ये बच्चों, आज मैं आप चतुर्थ वर्ग के छात्रों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। पाठ का नाम है लोहे का चिमटा। चिमटा का अर्थ आप लोग जानते हैं, जिससे कि रोटी पलटी किया जाता है। कभी कभी आग को चिमटा से पकड़कर बाहर निकाला जाता है। तो ये लोहे का चिमटा, ये शीर्षक है। एक चीज़ उसके पहले आप समझिए कि एक शब्द आपके किताब में दिया है, ममत्व। ममत्व का अर्थ होता है ममता से भरा हुआ। ममता का भाव ममत्व है। ममता वात्सल प्रेम की अभिव्यक्ति है कि बच्चों, आज सभी बच्चे अपने माता पिता से कितने प्यार करते होंगे। मम्मी पापा आपको कितने प्यार करते होंगे। आप कभी सोचते होंगे कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए ये क्या करूं, नहीं करूं। उनके लिए, उनको ऊपर प्यार लुटाने के लिए बहुत सा प्रसंग आपके सामने आता होगा। तो सब प्रेमों में अनूठा है वात्सल प्रेम, बच्चों का प्रेम। यही कारण है कि ममता का भाव उदात्त भावों में शीर्ष पर विराजमान है। ममता के भाव से ही माँ शब्द की गरिमा है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। सूरज देखो कितना प्यारा है, लगता है ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। रमज़ान 30 दिन का होता है, जो ख़त्म होने वाली है। और जिस दिन ख़त्म होने वाली है उस दिन का सूरज भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे बच्चे, सभी लोग मिलकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, बार बार जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का दुबला पतला लड़का, जिसके पिता हैजे की भेंट हो गए हैं। माँ ने न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी थी। उन्हीं बच्चों में हामिद नाम का एक बच्चा है, जिसका उम्र 4-5 साल का है। वह दुबला पतला है, उसके माता पिता नहीं है, सिर्फ एक दादी है जो उसे पाल रखी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी वह खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि वह जानता है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। जो उसकी दादी उसे बोल रखी है कि तुम्हारे अब्बा बाहर पैसा कमाने गए हैं, रुपए कमाने गए हैं। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ईदगाह जाने से पहले हामिद अपने नानी को कहता है कि नानी तू मेरी चिंता मत करना, मैं जल्दी जाऊंगा और जल्द ही चला आऊँगा। तो बच्चों, हमने अभी अभी दादी के जगह नानी कहा, इसके लिए
आप फिर समझ लें कि नानी नानी नहीं बल्कि वह दादी हैं हामिद की। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? केवल 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। यह तो बिसात है और ईद का त्यौहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। अब अमीना कहती है कि यह दुर्भाग्य है कि हामिद के जेब में 3 पैसे हैं और मेरे पास 5 पैसे हैं बटुए में, और ईद का त्यौहार कैसे हो अब अल्लाह जाने, अल्लाह ही इसको पार लगाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चला जा रहा है। शहर में सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देते हैं। क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तभी मिठाई, खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं ये, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने सोहन हलवा। सब बच्चे मज़े से खा रहे हैं, परंतु हामिद बिरादरी से अलग खड़ा है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। हामिद ने पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कहा कि 3 पैसे लोगे? और तुरंत ही आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार की घुर्कियाँ न सुननी पड़े। वह सोचा कि 6 पैसे के जगह 3 पैसे मैंने कहा, शायद दुकानदार गुस्सा हो जाए। परंतु दुकानदार ने बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। उसके दादी को शक होता है कि शायद कहीं ये बच्चा गलत ढंग से तो चिमटा नहीं लाया, इसलिए वह चौंकती है और फिर पूछती है कि ये कहाँ से लाए। तो वो बोलता है कि खरीद कर लाए हैं। कितने में खरीदे हो? तो कहता है कि 3 पैसे में। अमीना ने कहा कि यह कैसा बेसमझ लड़का है। अरे कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा?
सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी बुढ़िया दादी को याद बनी रही। अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थीं, परंतु हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस कहानी को आप लोग बार बार पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अपने राइटिंग के कॉपी में इसे लिखने का कोशिश करेंगे, शुद्ध शुद्ध लिखने का कोशिश करेंगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ने का कोशिश करेंगे। जब लिखने पढ़ने आ जाए तो फिर इसके अनुसार आप लोग अभ्यास को देखकर उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये कहानी ख़त्म हुआ बच्चों। अब इससे संबंधित मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के अभिभावक मजबूर होंगे, गरीब होंगे, कमज़ोर तबके के होंगे। उन बच्चों के लिए यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है कि बच्चों का काम होता है अपने माता पिता के हैसियत, अपने माता पिता के मजबूरी को समझना। जो बच्चे अपने माता पिता के मजबूरी को समझकर उन्हें सहयोग करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके कामों में हिस्सा बटाते हैं, उन बच्चों को परिवार के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। हामिद चाहता तो मिठाई खा सकता था, वह खिलौने खरीद सकता था, लेकिन वह मजबूरी को समझ रहा था कि दादी की मजबूरी क्या है, इसीलिए उसने और चीज़ ना लेकर चिमटा ही खरीदा। तो इसलिए आप बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप बच्चे भी अपने माता पिता की हैसियत को देखकर उन्हें कितना आप लोग सहयोग कर सकते हैं, कितना आप लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनका प्यार प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को समझते हुए आप लोग अपने अपने अभिभावक से बहुत प्यार करेंगे, बहुत सहयोग करेंगे और उनके हर दुख दर्द में हाथ बटाएंगे। बस, धन्यवाद।